हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कर रही हूँ 16 सोमवार व्रत की पूजा, जो हम दोनों ने जोड़े से रखा हुआ है। तो बस वो ही पूजा कर रहे हैं। अभी 11 साढ़े 11 का टाइम है। और यहाँ पर मतलब दूध वगैरह का स्नान कर दिया है हमने, दूध दही से। अब बस बेलपत्र ही चढ़ा रहे हैं और इसके बाद करेंगे हम पोथी पढ़ेंगी, किताब। और ये देखिए, मैं किताब भी पढ़ने लगी हूँ, लेकिन मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया क्योंकि जिम्मी को छोड़ दिया था कान्हा ने। तो इतनी बाहर घूम रही थी वो, तो सड़क पे जो भी निकल रहा था ना, तो उसी को बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। तो उसी की आवाज़ें आ रही थी। तो फिर मैंने वॉइस रिकॉर्ड कर दिया है। और यहाँ पर बस हमारी पोथी हो गई है, किताब हो गई है। तो अब लड्डू का भोग लगा देंगे और इसके बाद हम करेंगे आरती। और रिया ऋचा चली गई थी स्कूल, तो वो दोनों थी नहीं। तो बस और इसमें शंकर भोले की पूजा में आधा ही परिक्रमा करते हैं, तो हमने आधा ही परिक्रमा किया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर ये मतलब शाम का टाइम है, 3 साढ़े 3 4 बजे का। तो यहाँ पर जो संतान सप्तमी का व्रत भी था, कल 2 व्रत थे, एक 16 सोमवार का और संतान सप्तमी का। तो बस उसी की पूजा हो रही है अब, जो मीठे पुए से मतलब पूड़ी से किया जाता है। तो यहाँ पर 7 मीठा पुआ पंडित जी को बनाया जाता है और 7 स्वयं खाते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने बना लिए हैं और बस यहाँ पर हम लोगों ने पूजा शुरू कर दी है। और यहाँ पर भी रिया ऋचा कोई भी नहीं है, क्योंकि सभी लोग बच्चे कोचिंग गए हुए हैं। बस हम तीनों ही हैं और मम्मी बैठी हुई हैं। आज का ब्लॉग बस पूजा ही पूजा का है। और इसके बाद पूजा के बाद फिर मैंने काऊ मिल्किंग की थी, तो काऊ मिल्किंग का भी है। आज दिन में पूरी मतलब पूजा का ही काम करती रही और फिर दोनों पूजा की, क्योंकि उसमें भी सुबह से उसकी तैयारी की, 16 सोमवार की पूजा की। फिर इसके बाद वो करने के बाद थोड़ा बहुत चाय वगैरह ली। फिर इसके बाद इसकी जी मीठी वाली पूड़ी बनाने लगे। फिर मीठी वाली पूड़ी बनाने के बाद इसकी पूजा की तैयारी की। तो आज मतलब कल मतलब सोमवार का दिन पूजा की तैयारी में ही निकल गया पूरा। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। और यहाँ पर जो चांदी का कड़ा रहता है, उसी को दूध में धो लिया दीदी ने, फिर शुद्ध जल से धो दिया है, उसको नहला दिया है, सॉरी। और फिर ये धूप में कर उसकी पूजा करेंगे। और गड़े भी बनाए जाते हैं, जैसे आटे या धागे के साथ गठान लगाकर, और फिर उनकी भी पूजा करते हैं। और ये देखिए, अब उनकी भी पूजा करेंगे। और इसके बाद इसमें भी किताब पढ़ेंगे, बहुत अच्छी मतलब किताब, बहुत आपने जो करता है वो खुद जानता है। और बहुत अच्छी, ये भी कहानी बहुत अच्छी है। संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेक सांसारिक क्लेश दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाएं। ये सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर अनेक प्रकार से उनका वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों तक में
से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। ये प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमस ने कहा कि हे देव की दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी व्रत का विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। ये सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे कि मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। तब लोमस ऋषि कहने लगे कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप बना रही हैं। दूसरे जन्म में रानी बदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ न भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या बस है। कर्म और प्रारंभ के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते हैं। रानी कर्म से चूक दी थी, इस कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर के अंत में शुभलोक हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। और यहाँ पर देखिए हमारी पूजा हो चुकी है, आरती हो चुकी है और जो गड़े बनाए हुए थे और जो कड़े रखे हुए थे वो दीदी ने दे दिए हैं। अब हम वही बांध लेंगे और पहन लेंगे। हवन वगैरह सब हो गया है। आप लोगों को मेरी पूजा कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताएं। और पूजा करके बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। अभी तो इस टाइम पर तो रोज़ की पूजा हो रही, कहीं ऋषि पंचमी, कहीं तीजा, कहीं चौथ। अभी पूरा एक हफ्ता पूजा में ही निकल गया है। और मैंने हर पूजा की जो पूजा मैं करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। और फिर इसके बाद हम करेंगे काऊ मिल्किंग, क्योंकि गौरी भी आ गई है। तो मैंने पूजा के पहले ही उसको बांध दिया था और भूसा वगैरह रख दिया था। ये देखिए। और ये वाला वीडियो कान्हा ने बनाया, आप खुद देखिए। इस तरीके से इतना कैमरा हिलाया बहुत मुश्किल से उसने, क्योंकि उसे इतना आइडिया भी नहीं है कि किस तरीके से वीडियो बनाना है। तो बस वो कहीं पर देख रहा था और कहीं पर कैमरा कर रहा था। आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से उसने ये वीडियो बनाया है। वो रिया ऋचा बनाती है, लेकिन अभी घर पर नहीं है तो फिर उसने ये बना दिया।